हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी दीपावली का टाइम चल रहा है तो एकदम टाइम नहीं मिलता है कुछ और काम करने का। घर पे इतनी सारी DIY, इतने सारे काम, इतनी सारी मतलब सजावट, उसके बाद घर के काम, तो बहुत सारे काम चल रहे जो कि एकदम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा ब्लॉग बना पाऊँ। लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि जो भी कुछ अच्छा बनाऊँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप दिया वाला जो मैंने वॉल डेकोर वाला बनाया था, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अभी वो बहुत ही ट्रेंडिंग पे है। तो अभी हम लोग ने एक कॉर्नर बनाया जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत ही सेल हो रहा है। और वो लगभग मतलब सबके कार्ट में रहता है, या सब लोग मंगवाते हैं, या विश लिस्ट में रहता है लोगों के। और ये बहुत ही कम स्पेस छेकता है, और एक 5-6 सामान रखने के लिए ये कॉर्नर बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैंने भी, मेरे भी विश लिस्ट में था, मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे इसको ऐड करके रखा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को जब मैंने ऑर्डर करने बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये घर पे ही बन जाए तो फिर कैसा लगेगा। तो मैंने बोला घर पे, बोला हाँ घर पे बन जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे प्लास्टिक या मतलब वो जो अ, सनमाइका या प्लाईवुड, ये सब मतलब हल्का फुल्के में मुझे नहीं बनाना है। या रद्दी पेपर का होता है ना, कार्टून का, जो जिसमें बॉक्स आते हैं कोई भी सामान करके, फ्रिज वाले बॉक्स या वो सब के नहीं बनाने, मुझे ऐसे बनाने हैं जो मतलब ऐसे रहने चाहिए जो मजबूत हो। तो बोला कोई बात नहीं, मैं घर पे बना दूंगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो घर पे बने। बोला लेकिन तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। हम बोले बिल्कुल, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। तो बोले ठीक है चलो फिर बनाते हैं। तो फिर हम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये बनाई है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और कमेंट्स करना, और ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप सबसे पहले देख लीजिए कि हम लोगों ने क्या बनाया है। तो आपको अच्छा लगा तो ही आप आगे ब्लॉग देखिए, तभी तभी आप आगे आपको देखने में इंटरेस्ट आएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा कि हम लोगों ने घर पे ऐसे कैसे बनाए, वो भी बिना कुछ ज़्यादा खर्च किए हुए। आप घर के ही सामान से इसे बना सकते हैं। तो घर पे सबके कभी ना कभी तो काम हुआ ही रहता है, और कुछ ना कुछ प्लाईवुड के टुकड़े, कुछ लकड़ी के टुकड़े, और कुछ सनमाइके के कुछ तो बचे उचे रहते हैं। तो वो सब आप इस टाइम पे यूज करके उसको गणपति, जो दीपावली के टाइम पे भंगार फेंकने में, ये सब चीज़ों को आप ना वेस्ट करें। और इस सब को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, और आप अपने से अच्छे डेकोर आइटम बना सकते हैं। तो आपको देख के कैसा लगा है आप ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वॉच, लाइक शेयर और कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको बहुत बहुत मतलब दीपावली आने वाली है तो उसकी पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहो, और पटाखों सबसे दूर रहो, और बहुत सारी रंगोली बनाओ। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लकड़ी के टुकड़े ले लेंगे, जो मेरे घर पे थे। तो मैंने इस शेप में काटे हैं, 8x8 में। तो 8x8 का मैंने इसको टुकड़ा लिया है। टोटल मुझे 11 टुकड़े चाहिए था। तो आप चाहे अगर स्क्वायर में बनाना चाहें तो बिल्कुल भी आसान है। 8x8 का 11 टुकड़े आप काटें। इसमें आपको 5 शेल्फ बनेंगे रखने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मैं स्क्वायर में नहीं बनाऊंगी, स्क्वायर में एक्चुअली ईजी है बनाना, लेकिन मुझे इस स्टाइल में ही बनाना है, क्योंकि ये मुझे देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मुझे यही डिज़ाइन में बनाना था। और मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसा तुमको पसंद है बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगा मैं। तो सबसे पहले उसको 8x8 को उस हिसाब से शेप में कट कर देंगे, जो कि मेरा आगे में कॉर्नर टाइप का डिज़ाइन बन जाए। तो आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई ले लीजिए, आपको जिस हिसाब से कॉर्नर में चाहिए जगह, और इसको अच्छे से कट कर लीजिए। और कट करने के बाद आपके पास अगर कुछ इसे बराबर करने के लिए है, मतलब इसको घिस के बराबर कर लीजिए, ताकि आगे की तरफ जो रहता ना शेप, वो ख़राब ना लगे। तो मेरे पास जो लकड़ी थे, वो कुछ लकड़ी अच्छे थे, कुछ ख़राब थे, लेकिन हम लोगों ने सबको मिलकर इसको यूज किया है, क्योंकि मुझे कुछ भी बाहर से नहीं लेना था। मैंने DIY घर के ही पैसों से करना था। तो सबसे पहले उसमें ढेर सारे फेविकॉल बीच में लगाइए, और ढेर सारे कील को आप उसमें ठोक दीजिए, आपको जिसके जितना उसमें कील चाहिए उसके हिसाब से। तो आपको देखिए, पहले इस तरह से मैं कॉर्नर पे ढेर सारा फेविकॉल लगा रही हूँ, और जिस हिसाब से आपको शेप में रखना है उस शेप में, और जो भी आपका बनाने का शेप है वो फ़ोटो आप सामने रखिए, ताकि आप ना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि अगर आपके पास एक साथ रहेगा ना फ़ोटो, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि किसके ऊपर किसको रखना है, और किस
तरह सपोर्ट करना है, नहीं तो फिर आपको जोड़ने के बाद गलतियाँ होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में अच्छा किया। तो सबसे पहले फेविकॉल डालना है, उसके बाद छोटे छोटे कील लगाने, तो उसके बाद से ऐसे सेल बनेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरफ स्क्वायर में लगाना। तो सबसे पहले राइट साइड में लगाना है, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट और लेफ्ट में, और बीच में कॉर्नर रहेगा। तो हमेशा कॉर्नर जो रहे रखेंगे, देखिए आप शेप देख लीजिए, कॉर्नर जो रहेगा हमेशा कॉर्नर के ऊपर पे सपोर्ट रहेगा स्क्वायर वाले का। तो आप कंफ्यूज ना होइए। और इससे हम लोगों ने जो कटर होता है ना, उससे हम लोगों ने इसे बराबर किया। काटे हम लोग आरी से ही, क्योंकि काटने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, हम लोग के पास कटर मशीन नहीं था जो 1000 या 1500 के अप्रॉक्स आता, तो हम लोगों ने पैसे नहीं उसमें इन्वेस्ट किए। टोटल इस तरह से शेप बनकर तैयार हो गया। तो हम लोगों ने अच्छे से फेविकॉल, जहाँ जहाँ भी खाली स्पेस था उसमें अच्छे से फेविकॉल भरा। और अच्छे से फेविकॉल भरने से ये होगा कि जहाँ भी उसमें खालीपन रहेगा वो अच्छे से भर जाएगा, और बाद में इसका जो मतलब मजबूती होता है ना, स्ट्रॉन्ग अच्छे से हो जाएगा। और आप देखिए कि जहाँ पे आपको ऐसे छोट मतलब अच्छा सा शेप नहीं दिख रहा है, कहीं पे छेद दिख रहा है या कभी खुरदरा खुरदा टाइप का दिख रहा है, सब में फेविकॉल अच्छे से भर दीजिए। तो इससे ये अच्छे से मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब हम लोग प्लाई लगाएंगे ना इसके ऊपर, तो उसको अच्छे से फेविकॉल से कवर करेंगे, और उसके बाद से इसको अच्छे से दबा के चिपका के इस पर पेपर टेप लगाएंगे। पेपर टेप हर शॉप पे मिल जाएगा इजी वे में, 30 रुपीज़ में आता है। तो आपको इतने बड़े शेप बनाने के लिए लगभग मतलब 1 से थोड़े से ज़्यादा लगेंगे, तो 30 रुपीज़ में आ जाएंगे। और फेविकॉल आप लगभग ½ kg इसमें फेविकॉल लग जाएगा। तो हम लोगों के घर पे सब कुछ पहले से ही था स्टॉक में, तो हम लोगों ने सब इसी तरह यूज किया। और अच्छे से दाब के उसको कपड़े से घिसना है। मैं बताती हूँ आगे चल के कि किस तरह से करना है। तो आप ढेर सारा फेविकॉल लगाइए, और इस तरह से लकड़ी में भी फेविकॉल लगाइए, और उसको दाब के अच्छे से उस पर प्रेस करिए। और प्रेस करने के बाद इस तरह से लकड़ी को उस पर पेपर टेप लगा के और कपड़े से ऐसे घसना है। घसना इसलिए है क्योंकि अंदर में कोई भी एयर ना रहे, ताकि वो बाद में फूल ना जाए। और इसको 1 दिन के लिए हम लोग छोड़ देंगे, फुल नाइट के लिए छोड़ देंगे। सुबह उठ के इसे हम पेपर टेप निकालेंगे, और बाद में हम कॉर्नर पे इसको लगाएंगे। तो जहाँ पे हम लोगों को डाउट था कि यहाँ पे ठीक से नहीं फील हो रहा है, ठीक से अच्छे से वो उभरा उभरा दिख रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पे वजन रखा, और रात भर के लिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फिनिशिंग दिख रहा है। जब आप करोगे तो आपको खुद करते करते समझ आ जाएगा। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो टेप बचा था वो सारे टेप को इस तरह से निकाल लिया। उसके बाद से सारे कॉर्नर को एक शेप में कटिंग कर लिया, और कॉर्नर पे भी चिपका के उसी तरह पेपर टेप चिपकाएंगे। तो पेपर टेप चिपकाने के लिए ना आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। हम लोगों ने उसी को रीयूज किया अच्छे से निकाल के, और अच्छे से प्रेस कर करके पेपर टेप को यूज करना है। जिस तरह से गिफ्ट रैप पैक करते हैं ना, उस तरह से खींच खींच के एक तरफ से ड्रैग करते हैं, उस तरफ से करना है। और अच्छे से फेविकॉल जम जम के भरना है, ताकि उसका जो गैप कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से कटिंग कर करके आपको चिपकाना है। तो एक हैंड से नहीं होगा, 2 आदमी की मदद लगेगी। तो आप इस तरह से करिए। और इसमें जितने भी कील ठोके हैं, हमेशा आप श्योर होइए कि वो कील अच्छे से अंदर जा गया हो, बाहर कहीं से भी किधर से भी नहीं दिखना चाहिए, ताकि आपको बाद में हार्म ना करे और वो दिखने में ख़राब ना लगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सेम रिपीट कर करके पूरा कॉर्नर लगा देंगे, और फिर इसको भी फुल नाइट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। या सुबह आप किए हैं तो शाम तक के लिए छोड़ दीजिए इसको। और ये करने के बाद आप क्या करिए कि जब आपको लगाना हो तभी आप इसके ऊपर जो प्लास्टिक रहता है उसको निकालिए। हम लोगों ने पहले प्लास्टिक नहीं निकाला, क्योंकि वो बहुत गंदा हो जाएगा, फिर बाद में शाइनिंग नहीं आएगा इसमें। तो हम लोगों ने पहले पेपर को नहीं निकाला है, मतलब प्लास्टिक को नहीं निकाला है। सब कुछ काम कर लेने के बाद जब फिनिशिंग हो जाएगी, जब हम पेपर टेप को निकाल लेंगे, उसके बाद ही इसके ऊपर का प्लास्टिक रैपर निकालेंगे। तो हम लोगों को कुछ कुछ जगह पे इसे जोड़ भी डालना पड़ा है, क्योंकि हम लोगों के पास सफिशियंट नहीं था। लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं खरीदा, जितना हमारे घर में मटेरियल पहले से बचा था डोर का, हम लोगों ने एक डोर बनाया था तो उसमें बचा था, तो वही मटेरियल सारे हम लोगों ने यूज किया, और रात भर के लिए इस तरह छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर बनकर तैयार है। तो मेरे हस्बैंड ले रहे हैं मेजरमेंट कि इस कॉर्नर पे लगाना है इसको, तो किस तरह से और कितने कितने गैप पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से लगा दिए हैं। उसके बाद से सारे प्लास्टिक को आप निकाल देंगे, और मैं आपको डेकोरेशन करने के बाद में दिखाऊंगी कि ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। और अगर और अच्छे से और इसको फिनिशिंग लाने की ज़रूरत है, तो आप इस पर वार्निश लगा सकते हैं हल्का सा। इसका ऑयल भी आता है, या फिर इसमें वैक्स कलर भी भर सकते हैं कॉर्नर पे, या इसके ऊपर आप बहुत सारे स्टिकर आते हैं जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इससे और भी बहुत ही खूबसूरत फिनिश। और आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आप बहुत ही कम खर्चे में इसे अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।